तो राजस्थान में जिस तरह से इस बार मतदान हुआ उसका फायदा किसे मिलेगा, क्योंकि 1% के आसपास जो है वो इस बार परसेंटेज बढ़ा है। 75% के आसपास इस बार जो है वो मतदान हुआ है। अपनी अपनी जीत के दावे किस तरह से नेता कर रहे हैं, तो सवाल यहां पर यही है कि इस बार क्या सत्ता बदलने जा रही है या रिवाज बदलेगा, क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी की प्रवक्ता राखी राठौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे भी हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और चर्चा की शुरुआत आलोक जी आपके साथ, क्योंकि गहलोत जी कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, लेकिन अगर रिवाज जो हमेशा निभाया जाता रहा है राजस्थान में, बात उसकी करें या वोटिंग ट्रेंड की बात करें, तो लग तो नहीं रहा कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान पहला राज्य नहीं है जिसमें रिवाज बदला है। चाहे केरल देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश देखिए, बहुत राज्य ऐसे हैं। आसाम भी एक ऐसा राज्य रहा कि कहीं ना कहीं सरकारें रिपीट हुई हैं, चाहे वो किसी की भी रही हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को हम धन्यवाद दे रहे थे। अब राजस्थान की जनता को भी हम सर झुका के हाथ जोड़कर नमन करते हैं कि उन्होंने पूर्ण बहुमत के सरकार बनाने की तरफ हमें आशीर्वाद दिया है। और इसके बाद तेलंगाना का नंबर है, और इसमें 4-5 अहम मुद्दे रहे। एक 5 साल की जो परफॉर्मेंस रही वो तो रही ही, जो हमारी इस बार की जो 4-5 चीज़ें और हैं, जिसमें खास तौर पर ओपीएस है। ओपीएस में आप देखिए लाखों कर्मचारी हैं, लगभग 16 लाख के करीब कर्मचारी हैं। ओपीएस के बाद चिरंजीवी योजना, लाखों लोगों को फायदा हुआ। 400 रुपये का सिलेंडर और एमएसपी की गारंटी का पहला कानून बनाने वाला राज्य राजस्थान बनने जा रहा है। और 10 रुपये का बोनस जो है दूध के ऊपर, ये तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं जो जनता को अपील कर रही हैं। और जनता को लगा है कि नहीं, जो कांग्रेस की सरकार ने किया है और आगे के लिए भी जो कह रही हैं, कांग्रेस पर भरोसा किया है। जबकि बीजेपी का पूरा जो प्रचार था वो नकारात्मक था, नेगेटिव था। महिलाओं का ये हो गया, वहाँ का ये हो गया। भाई, कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें रेप नहीं हो, कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें दिक्कतें ना आई हों, कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें मर्डर ना हुए हों। लेकिन उसको चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास, चाहे वो मोदी जी हों और चाहे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हों, सब लोगों ने एक कुत्सित प्रयास किया, मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, कि किस तरह से राजस्थान को बदनाम किया जाए। चुनावी मुद्दा नहीं होता है। मैं क्या समझता हूं, बिल्कुल चुनावी मुद्दा होता है, लेकिन केवल नकारात्मक धरातल पर आप चुनाव लड़ना चाहें, उसके साथ पॉजिटिव चीजें भी बहुत हैं कि पेंडेंसी रेट क्या है, किस तरह से केसेस को डील किया, एफआईआर को कंपलसरी किया। हम स्टूडियो में बैठकर यहाँ पर शिरीन बातें बना लेते हैं, लेकिन जनता सब चीजों को समझती है कि गहलोत सरकार ने काम किया है। तो क्या इन मुद्दों को नहीं उठाया? कानून व्यवस्था आप लोगों के लिए मुद्दा नहीं रही, क्योंकि बार बार आपकी तरफ से भी यही कहा गया। देखिए, हमने मुद्दे उठाए। हमने तो सबसे पहला मध्य प्रदेश में यही मुद्दा उठाया कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, खो-खो की सरकार चला रहे हैं, एमएलए खरीद के सरकार चला रहे हैं। वो एक अलग मुद्दा था। सरकार की विफलताओं को उजागर करना किसी का भी फर्ज बनता है, बीजेपी का भी फर्ज था। लेकिन अपने मैनिफेस्टो को तो देख लेते, उसमें तो कुछ भी नहीं था। आप यहां पर आकर कह रहे हैं हम 450 का सिलेंडर देंगे। अब पूरा देश पूछ रहा है कि भाई राजस्थान में ऐसी क्या मेहरबानी है, उत्तर प्रदेश और पड़ोस में गुजरात, दोनों में क्यों नहीं दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में अभी तक क्यों नहीं दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि जनता पूरी तरह से इनके चुनावी वायदों को समझने लगी है। लेकिन वही मुद्दा आप दूसरे स्टेट में जाकर उठाएं तो वो पॉजिटिव आपके लिए, फिर आपके राज्य में वो नेगेटिव कैसे हो जाता है? बहरहाल चलिए, आप कह रहे हैं कि नेगेटिव प्रचार किया है और किसी तरह का फायदा इस बार नहीं होगा, झूठा प्रचार का आरोप राखी जी आप पर लगा रहे हैं। आलोक जी, देखिए, झूठे प्रचार का आरोप लगाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि काम कुछ किया नहीं है हमने, और जबरदस्ती आकर के यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं के जो है वो नाम गिना रहे हैं। मैं तो शिरीन जी ये कहना चाहूंगी कि जब कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके चुनाव में जाती है तो सबसे पहले जो आपके अचीवमेंट्स है उनको दिखाने का काम करती है। आलोक जी, मुझे लगता है कि जनता अब आपको नमन कर देगी कि प्लीज हमारा पीछा छोड़ो, क्योंकि पिछले 4.5 साल 5 साल के अंदर जिस तरह की सिर्फ फुटअव्वल पार्टी में रही, जो सरकार में है, जो पार्टी, उनके बीच की जो द्वंद्व था, उससे सबसे ज्यादा अगर सफर किसी ने किया है, जिससे झेला है, वो राजस्थान की जनता है, उनका नुकसान हुआ है। और मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, क्यों ऐसे एक राजस्थान जिसको कि एक शांतिप्रिय प्रदेश की पहचान के रूप में जाना जाता था, वहां पर महिला अपराध में एनसीआरबी की रिपोर्ट है, लगातार 3 साल से महिला रेप में हम लोग सबसे पहले नंबर 1 पर आ रहे हैं। तो इस तरह की जब स्थिति है तो क्यों ये चुनावी मुद्दा ना हो?
यूपी में अगर हम लोगों ने इस रिवाज को बदला तो उसका मुख्य कारण एक सुदृढ़ जो है वो कानून व्यवस्था थी, और कानून व्यवस्था का जो बैकग्राउंड राजस्थान में रहा वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन पिछले 5 साल में हमने देखा कि किस तरह से डिटोरिएशन यहाँ पर देखा गया। क्यों ना उन मुद्दों को उठाया जाए जिसकी वजह से किसान कर्ज माफी का जो वादा इन्होंने किया था, 1 से 10 तक की गिनती युवराज यहाँ देखे गए थे, लेकिन किसानों की कर्ज माफी करी नहीं। 19,500 से ऊपर किसानों की जमीनें कुर्क हुई, और ये रिकॉर्ड जो है ये विधानसभा में खुद आपके मंत्री, आपके जो मुख्यमंत्री उन्होंने पेश किया है। इसलिए आलोक जी प्लीज इस रिकॉर्ड को मद्देनजर मत कीजिएगा। तो जहां तक देखिए आपने बहुत सारी बातें की, जिस तरह की नेगेटिव की बात की, आपको मालूम है शिरीन जी इन्होंने जो ऐड दिए उन्होंने क्या बोला, मत दीजिएगा वोट, आप भी ध्यान रखिएगा कि चूक ना जाए वोट से, अदरवाइज ये योजना बंद हो जाएगी। मुझे बताइए इसमें नेगेटिविटी नहीं है क्या? अगर आप लोगों ने काम अच्छा किया है तो क्यों आपको जनता को परेशान करके जनता को इस तरह के स्टेटमेंट देना पड़ रहा है? और मुझे ये बताइए 4.5 साल कहाँ थी सरकार कि जितनी भी योजनाएं, चिरंजीवी योजना आलोक जी कितने साल बाद चालू की? 2.5 साल तक शिरीन राजस्थान की जनता के पास में कोई हेल्थ बीमा नहीं था, यहाँ तक कि आयुष्मान योजना को भी 2.5 साल तक होल्ड पे रखा, और उसके बाद जो 1.25 करोड़ लोग हैं 5 लाख तक का बीमा आयुष्मान योजना के माध्यम से मिलता है उसको एक्सटेंड किया, बाकी लोगों से प्रीमियम भरवाया। लेकिन मैं ये पूछती हूँ बड़े ही विनम्रता से आलोक जी से कि 25 लाख तक का किसको फायदा मिला? शिरीन एक भी नहीं मिलेगा आपको। 5 लाख और 10 लाख के बीच में 12 लोग हैं, सब लोग 1 लाख से 5 लाख के बीच में इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आप देते हैं तो धरातल पे सुनती हुई जनता ये कहती है कि भैया क्या बोल रहे हैं, किसी को नहीं मिला इसका लाभ। आप चाहे सिलेंडर्स की बात करें, मुझे बताइए शिरीन जी 4.5 साल बाद आपको याद आई सिलेंडर्स की, पहले क्यों नहीं याद आई? और इसी तरह की स्टेटमेंट, इसी तरह के वादे 2013 में भी मुख्यमंत्री जी ने कहे थे, लेकिन किस तरह से 21 सीटों पर आकर के कांग्रेस पार्टी निपटी थी हमने देखा था। और वैसे ही स्टेटमेंट अभी वो तो राखी जी फिर तो वो मध्य प्रदेश में भी आप लोगों से पूछा जाएगा ना कि क्यों आप लोगों को लाडली बहना योजना का ही हर जगह जिक्र करना पड़ा। वो तो देखिए आपको भी पता है कि चुनाव आते ही इस तरह की जो बौछारें हैं वो लोगों के लिए वो की जाती हैं। ठीक है चलिए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।